जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम और प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आइए इसके भाग 2 में देखते हैं। अब एक्सर से भाग 2 में एक पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है कार्यक्रम और एक तरफ है प्रारंभिक वर्ष। तो कौन सा नहीं है? ट्राइसेम अगस्त 1980, NREP अक्टूबर 1980, JRY अप्रैल 1985, SGSY अप्रैल 1999। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, और सब सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा कोष की स्थापना वर्ष 2005 में निम्न में से किस प्राप्ति हेतु की गई थी? पहला ऑप्शन है जनता द्वारा गैर संस्कारी संस्थाओं से प्राप्त धन हेतु। अगला ऑप्शन है ग्राम सभाओं द्वारा जनित आय हेतु जिसका प्रयोग प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किया जाए। अगला ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकरण हेतु। लास्ट ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विश्व बैंक में प्राप्त अंशदान। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन सी, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकरण हेतु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन डी, JRY नहीं है। अगला है आधार एक कार्यक्रम है। ऑप्शन में से कौन सत्य होगा? ऑप्शन सी सत्य होगा। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए आधार एक कार्यक्रम है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वर्ष 1985 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। तो कब चलाई गई थी? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के हेतु। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किया गया था किस वर्ष में किया गया था? वर्ष 2005 में किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है UPA सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सुमेलित नहीं था। तो क्या सुमेलित नहीं था? सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गत दशक 1999 से 2000 या 2009 से 2010 में UPSS के आधार पर रोजगार वृद्धि की दर रही है लगभग कितने परसेंट तक वृद्धि रही है? 1.6% प्रति वर्ष। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 2007 और 2011 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र समृद्धि में क्या थी? वृद्धि हुई थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ तो किस वर्ष हुआ था? 1954। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगला प्रश्न है बजट 2012 से 13 में PMGSY को आवंटित किया गया तो कितना किया गया था? 20,000 करोड़। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? ऑप्शन बी, विकलांगों का विकास। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना आरंभ हुआ था तो कब हुआ था? अप्रैल 1999 में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो 1 दिसंबर सन 1997 से उसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी योजना उपलब्ध कराना है, किंतु इनमें शामिल नहीं है। तो इसमें क्या नहीं शामिल है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऑप्शन
डी। पहला कह दिया है शहरी विशिष्ट उद्यम, दूसरा कह दिया गया है शहरी मजदूरी के बदले रोजगार तथा आवास तथा आश्रम का उन्नयन किसके भाग में है? तो ये तीनों किसके भाग में है? नेहरू रोजगार योजना ऑप्शन बी में। नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण योजना कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? तो कहाँ आरंभ किया गया? महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्याशा बहुत कम थी? तो किसका बहुत कम थी? विनिर्माण का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या था? तो उस योजना का नाम था स्वावलंबन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई औसत मजदूरी वित्तीय वर्ष 2011 और 12 में कितनी थी? तो कितनी थी? 120 रुपया प्रति दिन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीब दूर करना, ऑप्शन बी। अगला 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 प्रश्न है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना, तो इसमें कौन सत्य होगा? ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को, ऑप्शन सी। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इसका प्रमुख लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थन बनाना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता थी अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित पर था, क्या था? ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन। अगला प्रश्न है रूट सेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य, तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मनरेगा के संबंध में जो असत्य है उस पर चिन्ह लगाइए, तो इसमें से कौन सा असत्य होगा मनरेगा के संबंध में? तो मनरेगा के संबंध में सरकार के अन्य कार्यक्रमों की बात इस कार्यक्रम में पारदर्शी की जवाबदेही संभव नहीं है, ये गलत होगा, संभव होता है। अगला प्रश्न है गांव अपना गांव अपना काम योजना आरंभ हुई थी, तो कब आरंभ हुई थी? 1 जनवरी 1991 में, ऑप्शन बी। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन गांवों में जो सड़क के भली भांति संबंधित है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विजय 2020 है, तो विजय 2020 क्या है? भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों का पूर्ण आत्मनिर्भर प्राप्त करना। अगला प्रश्न है स्वधार योजना है, तो स्वधार योजना क्या है? कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वधार योजना का बनाया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे आप ग्राम टेम्बली से संबंधित करेंगे जो सितंबर 2010 से चर्चा में था, तो क्या था? आधार परियोजना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था?
2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती थी? तो किस उद्देश्य की पूर्ति करती थी? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट आवंटित था तो कितना था? 59,200 करोड़, ऑप्शन सी। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था, कब हुआ था? 1976 में, ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है वह क्या है? वह धन लक्ष्मी है, ऑप्शन। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है, तो आश्रय बीमा योजना का क्या उद्देश्य है? ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने रास्ता तैयार किया तो कौन सा रास्ता तैयार किया? पंचायती राज के गठन का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो सर्व शिक्षा अभियान किन वर्गों के लिए है? 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों के लिए। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई तो कब चलाई गई? बंधुआ मजदूरी को अनेक बंद को मुक्त कराने के पुनर्वासन के लिए, ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा एक नीति संबंधी के लिए के अनुसार केंद्र सरकार बच्चों के मुक्त शिक्षा प्राप्त कराने के अधिकार के अंतर्गत प्रभावी रूप से कितने % पे भार वहन करेगी? तो कितने % करेगी? ऑप्शन डी, 68%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है तो कौन सा उद्देश्य है? उपयुक्त में से दो होंगे, ये तीनों होंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में परिवार कल्याण सांख्यिकी जो संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित की गई है के अनुसार भारत में 2006 से 2010 जन्म पर जीवन प्रत्याशा है तो क्या है? पुरुष 72.4 तथा महिलाएं 76.6। अगला प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण हैं मुख्यतः तो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन सी। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना या ग्रामीण सामाजिक और वार्षिक ढांचे में सुदृढ़ करना। ये तीनों सही होंगे, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो इसमें से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? ऑप्शन डी, IRDP। निम्न में से किस क्षेत्र की विकास दूरी में बहुत कम रोजगार लोच है? तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन बी, विनिर्माण, ऑप्शन बी। एंड्रागोगी क्या है? तो एंड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिक्षेप में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्न में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसमें से कौन सत्य होगा? धारणा क्षमता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अनंत पीढ़ीगत संवेदनशील की घटना है? तो इसमें से कौन सत्य होगा? प्राकृतिक संसाधनों के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्राड़ा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है तो क्या अवस्थित, कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में, ऑप्शन डी।
दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।